नमस्कार, नमस्ते। बीच में कुछ दिन डिले हो गया था, करंट अफेयर का क्लास बीच में नहीं दे पाया था। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। किसी कारणवश मैं करंट अफेयर का बीच में क्लास नहीं दे पाया था। अब जान लीजिए आपकी बिहार दरोगा या सीजीएल है ना, दोनों के लिए करंट अफेयर भाई स्तंभ है। बिहार दरोगा के लिए तो खैर मत पूछिए, बहुत ज्यादा ही प्रश्न वहां से आते हैं। तो एक एक करके हम लोग शुरू कर ही रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं कि मैं आपको टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर उपलब्ध करा रहा हूं। करंट अफेयर का एक प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूं, बिहार एसआई करंट अफेयर। आप हमारे चैनल पर जाओ तो वहां आपको मिल जाएगा बिहार एसआई करंट अफेयर करके, है ना। बिहार एसआई करंट अफेयर करके मिल जाएगा प्लेलिस्ट। वहां सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। लगभग अभी 1 दर्जन वीडियो अभी आपको लगभग यहाँ पर दिखाई देगा। धीरे धीरे इसमें वीडियोस ऐड होते जाएंगे, संख्या बढ़ेगी, है ना। सारे टॉपिक भी कवर कराऊंगा, एक एक टॉपिक चुन चुन के मैं कवर कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए पहला प्रश्न, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां स्थापित किया गया है? विश्व का है, पहला है तो इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि महत्वपूर्ण है ही। ऑप्शन है श्रीनगर, लेह लद्दाख, शिमला या मनाली। 4 ऑप्शन है, कमेंट करना है। अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा। बाकी सही आंसर जान लीजिए कि पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है यह अपने भारत में ही लेह लद्दाख में ओपन हुआ है, स्थित है। कहां में? लेह लद्दाख में। तो पहले सवाल का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैच भी कराते रहिएगा, मिलाते भी रहिएगा कि कितना आपका सही हुआ है। अब वीडियो के आखिरी में आप कमेंट कर सकते हो कि भैया हमारा इतना हो पाया सही। चलिए आइए, देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहां में बना है? गोल्फ है ना, गोल्फ एक गेम है, जानते ही होंगे गोल्फ। तो ये गोल्फ कोर्स इसका जो बना है, ये कोर्स कहां बना है? अच्छा, कोर्स मतलब ये मत समझिए कि जैसे आप पढ़ाई करने के लिए कोर्स उपयोग करते हैं, वो कोर्स नहीं, वहां खेला जाता है गोल्फ, ये है कोर्स। ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली, पुणे या भोपाल। तो देश का, भारत का है पूछ रहा है, भारत का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स जो बना है यह बना है आपके दिल्ली में। कहां में बना है? दिल्ली में सबसे लंबा गोल्फ कोर्स बना है। राइट आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक हो जाएगा। चलिए आइए देखिए तीसरा सवाल, विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? दूसरा, इसका मतलब कि पहला भी कोई बना होगा, है ना। विश्व चैंपियनशिप जीतने वाला, तो पहला तो बने थे विश्वनाथन आनंद, लेकिन हमसे तो पहला पूछ नहीं रहा, हमसे पूछ रहा है दूसरा। तो दूसरा कौन बने हैं भैया? तो दूसरा बने हैं डी गुकेश। नाम जान लीजिए कौन बने हैं दूसरा। तो दूसरा बने हैं डी गुकेश। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चौथा सवाल। चौथा सवाल कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किए गए हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम, तो सबसे पहले जान लीजिए कि गया, पटना, गया में हुआ था, पटना में हुआ था। तो यहां पर ध्यान दीजिए, पटना तो है ऑप्शन में, गया नहीं है, तो हम इस ऑप्शन को काट सकते हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है यह नहीं होगा, है ना। अब आइए, गया था, राजगीर में भी हुआ है, तो राजगीर देखिए इसमें भी राजगीर नहीं है, यानी कि बी भी कट गया। अब बच गया है ए और सी। पटना में हुआ है, राजगीर में हुआ है, गया में हुआ है, ठीक ना। गया, राजगीर, पटना। देखिए पूर्णिया में नहीं हुआ था, तो पूर्णिया आप काट सकते हो। कहां था? भागलपुर, बेगूसराय, गया, पटना और राजगीर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये, क्योंकि खेल से संबंधित है, बिहार में ये हुआ है तो इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आइए आते हैं पांचवा प्रश्न पर। हाँ, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें क्रिकेटर जो है बने, वह बने हैं MSD, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, है ना। महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता होगा? जो क्रिकेट प्रेमी होगा सभी लोग जानते होंगे, चाहे वो भारत के हों या विश्व में कहीं के भी हों। ऐसे शख्सियत हैं ये कि इनको पूरा संसार जानता है, ठीक ना। तो ये 11वें भारतीय हैं जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसमें आपको खेल से प्रश्न ज्यादा मैं लाया हूं, क्योंकि खेल से प्रश्न आपको एग्जाम में आता ही आता है।
तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं उन तमाम टॉपिक से प्रश्न लाऊंगा जहां से सवाल बिहार दरोगा बिहार एसएससी में क्रिएट होता है, उठता है। क्लियर? आइए, भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाली ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? भारत और इंग्लैंड के बीच जो ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज चलता आ रहा था उसका नाम परिवर्तित हुआ है। और नाम क्या है भैया? ऑप्शन देखिए, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं, प्लेटिनम जुबली ट्रॉफी नो, गांधी मंडेला ट्रॉफी नहीं, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से इसको जाना जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट हो रहा है छठे सवाल का। चलिए आगे आइए, सवाल संख्या 7 पर हम लोग आते हैं। देखिए क्या कह रहा है 7वां सवाल। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2025 यानी कि इसी वर्ष जो आयोजन है यह कहां होगा? तो एक तो भारत में होगा, यानी कि भारत तो चारों में है, लेकिन भारत में अकेले नहीं होगा, भारत में और कोई देश के सहयोग और किसी देश में होगा, बांग्लादेश में भी नहीं होगा, पाकिस्तान में तो होगा ही नहीं भी। तो भारत और श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बी ऑप्शन है जो कि भारत और श्रीलंका में ये जो विश्व कप महिला वाला होगा यह आयोजित किया जाएगा। चलिए आइए 8वें नंबर सवाल पर आते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और ये ऐतिहासिक हो गया है प्रश्न। ऐतिहासिक का मतलब कि इतिहास बन गया है इस प्रश्न में कि एक टीम जिसको जीतने में 18 वर्ष का समय लग गया है ना। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यानी इसको आरसीबी के नाम से जाने जाते हैं। इसका जो टीम है ना वो आरसीबी के नाम से जाना जाता है, आरसीबी है ना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बने हैं? इन्होंने कड़ी मशक्कत की और देखिए आरसीबी से आपको कुछ सीखना चाहिए। देखिए ये हर साल इनको हार का सामना करना पड़ता था, हर साल ये हारते थे, ये लेकिन टूटे नहीं, ये एकदम लड़ते रहे और इस बार भी जब जीते हैं तो मतलब इनका किस्मत भी साथ दिया है। और देखिए किस्मत उसी का साथ देता है जो लड़ता है, आप लड़ोगे ही नहीं तो किस्मत कैसे साथ देगा। तो इन्होंने 18 वर्ष पर, है ना, जब आईपीएल शुरू हुआ उसके 18 वर्ष पर ये जीते हैं और ये 18वां संस्करण है और जीते हैं। विराट कोहली इन्हीं के टीम से हैं, ये भी आप जानते होंगे। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 18 बिल्कुल सही आंसर हो। अच्छा, उपविजेता कौन था यानी कि किसे हरा करके बेंगलुरु ने जीता है? कमेंट करेंगे कि ये उपविजेता कौन था 2025 आईपीएल का। आईपीएल 2025 में एक प्लेयर था वैभव सूर्यवंशी, नया लड़का था, 13 साल का बच्चा है ना, वैभव सूर्यवंशी। बिहार का रहने वाला है वैभव सूर्यवंशी, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे प्रश्न बन सकता है। बिहार का है जो कि और मतलब कम उम्र का लड़का है तो प्रश्न लाजमी है यहां से बनना। ये राजस्थान रॉयल्स से खेल रहा था। कहां से खेल रहा था? राजस्थान रॉयल्स से खेल रहा था, टीम जो है वहां से खेल रहा था। और इसने 35 बॉल में शतक, 35 बॉल में शानदार 100 रन बना करके ये रिकॉर्ड बनाया है। तो ये 35 इसका 9वां का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलिए, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा कौन नहीं जानता है? नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता है ना। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने अपना सर्वोच्च थ्रो कितनी दूरी का किया है? मतलब सबसे ज्यादा भाला अगर फेंका तो सबसे ज्यादा अभी तक कितना उनका गया है? तो ये दोहा डायमंड लीग में इन्होंने 92.23 मीटर, कितना मीटर? सॉरी 90.23 है, 90.23 मीटर इन्होंने भाला को फेंका है। तो राइट आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आपको देखने को मिलेगा। चलिए, भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम ये ग्वालियर में स्थापित किया गया। कहां में स्थापित किया गया है? भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम जो है यह है ग्वालियर कहां में है भैया? तो ग्वालियर जानते हैं कि ग्वालियर सर एमपी का एक मतलब शहर है ग्वालियर, और ग्वालियर में ही ये भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम स्थापित किया गया है। ठीक ना, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा सवाल है, आता है प्रश्न इससे। चलिए, आता है मतलब कि आ सकता है, कहने का जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला पहला देश बना है। जीनोम इंपॉर्टेंट है, आएगा प्रश्न यहां से। जीनोम संपादित वाला
ये पहला राज्य देश जो बन गया है वो अपना प्यारा भारत बन गया है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जीनोम संपादित चावल के किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश जो बन गया है वह बन गया है अपना भारत, हिंदुस्तान। आइए, भारत के भूमि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र से आच्छादित है? अच्छा, एक मानक होता है कि संपूर्ण भूभाग पर कितना प्रतिशत अगर वन है, फॉरेस्ट है, तो मतलब वो मानक माना गया है कि भैया कम से कम इतना प्रतिशत वन रह सकता है। यह प्रश्न पूछता है कि भैया कितना प्रतिशत वन रहना चाहिए संपूर्ण भूभाग पर। जैसे ये पूरा 100% है तो इसके कितने भाग में वन रहना चाहिए? ऑप्शन में दे रहा हूं, 4 ऑप्शन में दूंगा, कमेंट करिएगा। 30%, ठीक ना, 33%, 35% या 40% ऑप्शन है आपके सामने। वर्तमान में जो वन है भारत में औसत दर से बहुत ही कम है और ये है 21.76%। 21.76%। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया। अच्छा बताइए, भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? सबसे ज्यादा वन वाला कौन सा राज्य है भैया? मध्य प्रदेश है कि गुजरात है कि असम है? मध्य प्रदेश, गुजरात की असम, है ना, सबसे ज्यादा वन से घिरा हुआ राज्य। बताइएगा। घना मैं नहीं पूछ रहा हूं, प्रतिशत के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूं मैं। राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग हुई है संपन्न। टैगिंग कहाँ हुई है? सबसे ये फंसा सकता है क्योंकि डॉल्फिन जब आता है जहन में तो आपका लगेगा कि बिहार है ना, भागलपुर या पटना, लेकिन ध्यान रखिएगा पहली टैगिंग जो हुई है संपन्न वह असम में हुई है। कहाँ में हुई है? असम में हुई है। असम की राजधानी दिसपुर, जानते ही हैं असम की राजधानी दिसपुर। अच्छा, असम की एक और राजधानी बनी है, जरा कमेंट करिए कि असम की जो दूसरी राजधानी बनी है वह कहाँ बनी है। मैं करा चुका हूं करंट अफेयर में इसको, डिब्रूगढ़ के बारे में, अगर आपको पता होगा तो। चलिए, भारत का पहला शून्य अपशिष्ट जीरो वेस्ट हवाई अड्डा बना है। शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है, जीरो वेस्ट हवाई अड्डा बना है। ऑप्शन है मुंबई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। अच्छा, ऐसे भी प्रश्न पूछता है भैया, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? नई दिल्ली। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ में है? तो मुंबई में, है ना। कैंपेगौड़ा कहाँ में है? तो ये बेंगलुरु में है। अहिल्याबाई होलकर कहाँ में है? इंदौर में है। 4 है आपके सामने, यहां से आप ये भी याद करिएगा और साथ ही साथ इसका आंसर जो है वो याद कर लीजिए। इसका जो आंसर है वह है अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। और कहाँ है वो? इंदौर। इंदौर कहाँ में है? तो इंदौर आपके मध्य प्रदेश में है। इंदौर आपके मध्य प्रदेश में है। क्लियर है सर। आइए चलिए आगे सवाल पर आते हैं। 16 नंबर सवाल। 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला पहला देश बन गया है विश्व का। वहां अब समझिए कि वो 100% अपना लिया है कि भैया जो भी गाड़ियां हम लाएंगे वह इलेक्ट्रिक गाड़ी लाएंगे। और वह कौन सा देश है? तो वह देश है नॉर्वे। कौन सा देश है? नॉर्वे है वो देश। नॉर्वे की राजधानी आप जानते हैं, नॉर्वे की राजधानी जो है वह है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, है ना, ओस्लो। नॉर्वे के बारे में एक और बात याद रखिएगा, इसे अर्धरात्रि का देश कहा जाता है। नॉर्वे को क्या कहा जाता है? अर्धरात्रि का देश। अर्धरात्रि का देश इसको कहा जाता है। नॉर्वे को कहा जाता है अर्धरात्रि का देश, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा, नॉर्वे हो जाएगा इसका सही जवाब। क्लियर है? आइए 17 नंबर सवाल। भारत का भाई आंसर नीचे रहो, देख लो क्या। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ स्थित है? भारत का पहला तितली अभयारण्य, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। भारत का पहला तितली अभयारण्य यह है आपके केरल में स्थित है। ध्यान रखेंगे, देखिए यहां पर आपको आंसर भी किया हुआ है। आरलम जगह का नाम है, आरलम वन्यजीव अभयारण्य। अब ये प्रश्न यहां से पूछ सकता है भैया आरलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में है? चूंकि ये चर्चा में है तो यहां से सवाल आ सकता है आरलम वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन दे देगा आपको, देखिए ऑप्शन दे देगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु देगा आपको, ऑप्शन देगा तमिलनाडु, है ना, आपको दे देगा कर्नाटक, ऐसे ऑप्शन देगा कर्नाटक, और फिर आखिरी ऑप्शन देगा केरल। तो ध्यान रखिएगा आरलम जो है वह केरल। क्लियर है? यहाँ पहला तितली, ठीक ना, अभयारण्य बना है। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखें। आइए, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये हुआ है शुरू गुजरात, कच्छ में। कहां में?
गुजरात कक्ष में। तो ऑप्शन नंबर 18 का बी। देखिए इसका भी आंसर नीचे आप देख ही लिए होंगे, क्योंकि नजर तो मजबूत होती है ना बच्चों की, गुजरात। चलिए अब मैं इतना ही रखूंगा। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश कौन बना है? ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला जो पहला देश बना है वह अपना भारत बना है। कौन बना है? भारत बना है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए, तो पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान। देखिए पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान विश्व में कौन सा है? अमेरिका, जर्मनी, चीन या भारत? पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान रखता है चीन। पहला स्थान कौन रखता है? तो पहला स्थान रखता है चीन, यानी चाइना, ये पहला स्थान रखता है। अगर पूछे कि भारत में पहला स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में पहला स्थान रखने वाला राज्य है भैया गुजरात। भारत में पहला स्थान रखने वाला राज्य कौन है? गुजरात है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर चीन। आइए देखिए आ ही गया। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष स्थान किसका है? तो शीर्ष स्थान है गुजरात का, मैं बता चुका हूं गुजरात। दूसरा स्थान है भाई, दूसरा स्थान है कर्नाटका, दूसरा स्थान है कर्नाटका, और तीसरा में आपका तमिलनाडु। नोट कर लीजिए, पहला गुजरात, दूसरा कर्नाटक और तीसरा है तमिलनाडु। ये पवन ऊर्जा में स्थान रखते हैं क्रमशः 1, 2, 3, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए आइए, भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का उद्घाटन कहां में हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है, चिकित्सा से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है, तो प्रश्न बन सकता है यहां से। भारत में पहली, चूंकि पहली है तो इंपॉर्टेंट है ही, स्वचालित मतलब अपने से चलने वाला, सेल्फ से चलने वाला, स्वचालित है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का उद्घाटन जो हुआ है वह कहां में हुआ है? जयपुर में भी नहीं, एम्स में हुआ है, दिल्ली एम्स में, है ना, एम्स में हुआ है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, है ना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, जानते ही होंगे। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका सही। चलिए, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय पदार्थ फेनी इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले भी करा चुका हूं इसको। फेनी को मिला है जीआई टैग। फेनी एक क्या है भाई? फेनी पूछ सकता है कि फेनी क्या है, तो फेनी एक पेय पदार्थ है ना। फेनी क्या है? पेय पदार्थ है। और यह कहाँ का है? यह गोवा का है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी इसका सही हो जाएगा। आइए 24वां नंबर सवाल। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता, कर्ज देने वाला देश बन गया है? पहले जापान था, अब बन गया है कौन? जापान को पीछे। देखिए जापान तो होगा नहीं, होगा क्या? जर्मनी। जर्मनी बन गया है जापान को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा ऋणदाता, जर्मनी। आइए, हाल ही में किस राज्य की आर्द्र भूमियों, दो जगह का नाम है देखिएगा, खीचन है और मिनार है। इंपॉर्टेंट है, आर्द्र भूमि से सवाल आता है। वेटलैंड्स 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड दिवस, है ना, 2 फेब को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछता है ये भी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत की 2 भूमि को शामिल किया गया है, वो है कौन कौन? तो वो है देखिए, राजस्थान में है, मिनार है और खीजन है ना, मिनार है और खीजन है, यानी कि 25 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ 25 ही तो प्रश्न थे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज के भी प्रश्न बहुत शानदार लगे होंगे आपको और नोट भी करते रहे होंगे। देखिए पीडीएफ की बात कर रहे हैं आप लोग, तो बस थोड़ा दिन और रुक जाइए, कोई मिल नहीं रहा है, इस वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है। थोड़े दिन की बात है, फिर आपको पीडीएफ, जितने पीडीएफ पेंडिंग है दे दूंगा। बस उसके लिए एक छोटा सा कीमत आपको अदा करना पड़ेगा, उस कीमत को हम उस व्यक्ति को देंगे जो यह काम को करेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।